सेक्टर 16 के तत्वाधान में कुछ धार्मिक वार्ताएं आप सभी के समक्ष करेंगे। सतवै सुमैत्री गुणेषु प्रमोद, सतवै सुमैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृतौ, माध्यस्थ भावम विपरीत वृतौ सदा मम आत्मा विदधातु देव, सदा मम आत्मा विदधातु देव। आचार्य अमित गति चार भावनाओं के माध्यम से हमें बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। आचार्य अमित गति ने पहली भावना सतवै सुमैत्री, जिसका अर्थ है संसार के समस्त जीवों के प्रति हमारे मन में मैत्री का भाव रहे, प्यार का भाव रहे, प्रेम से हमारा मन सरोबार रहे। मैत्री, सतवै सुमैत्री, जीव सत्व के प्रति मैत्री। भगवान महावीर ने फरमाया जीव सत्व के प्रति मैत्री का भाव हमारे जन्म जन्म के बंधनों को समाप्त करता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे राग और द्वेष को कम करता है। तीसरी बात, हमारे जीवन में आनंद मंगल को भरता है। चौथी बात, हमारे लिए सुख शांति की उपलब्धि होती है, सुख शांति मिलती है। आप कहेंगे वो कैसे? सतवै सुमैत्री से कैसे हो सकता है ये सब संभव? एक दो बार नहीं, अनेकों बार हमने इस उदाहरण को पढ़ा, अनेकों बार हमने इस तथ्य को जाना कि जितना जितना मैत्री भाव विशाल होता चला जाएगा, हमारी भावनाएं जितनी जितनी पवित्र निर्मल पावन होती चली जाएंगी, हमारे अंदर प्रेम का स्रोत प्रवाहित होता रहेगा। और जब प्रेम का स्रोत प्रवाहित होगा तो द्वेष कम होता चला जाएगा। और जो भव भ्रमण से द्वेष की मात्रा चली आ रही थी, जिसका भुगतान देने के लिए हमें ये जन्म धारण करना पड़ा था, हमें ये जीवन लेना पड़ा, क्योंकि भुगतान देना है। चाहे हम किसी भी नाते पे भुगतान दें, कोई बेटा बनकर भुगतान लेता है, कोई पति बनकर लेता है, कोई माँ बनकर लेता है, कोई प्रियजन बनकर लेता है, कोई बहू बनकर लेता है, कोई बेटी बनकर लेता है, कोई मित्र बनकर लेता है, कोई पारिवारिक जन, कोई क्या है कुटुंबी जन बनकर लेता, और नहीं तो कोई पड़ोसी बनकर ले लेता, और उससे भी अधिक कई बार कोई अननोन भी हमसे बदला ले लेता है। हम जब भगवान महावीर के जीवन को पढ़ते हैं, भगवान महावीर के चरित्र को पढ़ते हैं, हमें वहां पता लगता है कि कैसे बदला चुकाना पड़ता है, कैसे बदला देना पड़ता है, कैसे बदले को क्या है हम चुका सकते हैं। भगवान महावीर ने और दीक्षा लेकर के वो वहां से निकले, कुंडलपुर से चलते हुए वो अस्थि ग्राम में आ गए। कौन से गांव में? अस्थि ग्राम में। अस्थि ग्राम का नाम अस्थि ग्राम इसलिए पड़ा, अस्थि का मतलब होता है हड्डियां, हड्डियां। उस गांव में चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां बिखरी पड़ी थी।
पूरे गांव में सिवाय हड्डियों के कुछ भी नहीं था, इसलिए उस गांव का नाम क्या पड़ गया? अस्थि ग्राम, हड्डियों का गांव। भगवान वहां आ गए। जब भगवान महावीर वहां आ गए तो उन्होंने एक मंदिर को देखा और विचार किया कि यहीं पर आज रात्रि मैंने ध्यान लगाना है। जैसे ही भगवान महावीर उस मंदिर में ध्यान लगाने के लिए खड़े हुए, खड़े रहे, सायंकाल का समय हो गया। मंदिर का पुजारी आया और उसने अनुनय विनय करते हुए भगवान से कहा, प्रभु अब रात्रि आने वाली है, आप इस मंदिर को छोड़ दीजिए। भगवान ने अपने ध्यान में लीनता रखी और कुछ नहीं बोले। दोबारा फिर क्या है, पुजारी ने कहा, मंदिर के पुजारी ने, अस्थि ग्राम नगर के मंदिर के पुजारी ने, कि हे प्रभु, हे महात्मन, आप रात्रि यहाँ नहीं रह सकते, आप रात्रि में इस क्या है मंदिर को छोड़ दें। मैं आपको हाथ जोड़कर बार बार ये विनती कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको ये प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ रात्रि में रहना समझ लो अपने जीवन को समाप्त करना है, अपने प्राणों की आहुति दे देनी है। क्योंकि रात्रि में यहाँ एक यक्ष आता है जिसका नाम है शूल पानी यक्ष, शूल पानी यक्ष। और वो रात्रि में आने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। इस मंदिर में आता है और मंदिर के अलावा कहीं कोई व्यक्ति उसे नजर आ जाए, वो मार डालता है और हड्डियों में के ढेर में उसे हड्डियों को फेंक देता है। और मंदिर में तो उसकी सख्त मनाही है, उसने बिल्कुल इस बात के लिए सख्ताई की हुई है कि इस मंदिर में तो दिन छिपे से लेकर सूर्य निकलने तक कोई भी नहीं आ सकता, सबका प्रवेश निषेध है। इसलिए महात्मन, मैं बार बार विनती करता हूँ कि आप इस मंदिर में रात्रि में मत रहिए। भगवान महावीर तो अपने ध्यान में लीन थे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 5 बार 10 बार कहा पुजारी ने, जब नहीं माने, नहीं हिले, पुजारी चला गया, दरवाजा बंद कर गया। रात्रि हुई और शूल पानी यक्ष उस मंदिर में हुंकारता हुआ, शोर मचाता हुआ, हाय तबाही करता हुआ पहुंच गया। जब वो शूल पानी यक्ष उस मंदिर में पहुंच गया, मंदिर में पहुंचने के बाद उसने भगवान महावीर को ध्यानास्त देखा, ध्यान में लीन देखा। और ध्यान में लीन देखने के बाद उसके मन में आया, अरे इसकी इतनी हिम्मत, इसको मेरा कोई डर नहीं लगा, इसको मेरा कोई भय नहीं लगा। अभी बताता हूं। उस शूल पानी यक्ष ने जहरीले मच्छरों की बरसात कर दी। भगवान का तो नग्न शरीर था, जगह जगह मच्छर क्या करने लगे, काटने लगे, पर भगवान ध्यान में लीन रहे। ऐसा क्यों होता है कि इधर जहरीले मच्छर काटते रहे, जहरीले बिच्छू डंक मारते रहे, नाग शरीर पर चढ़ते रहे और भगवान उसकी ओर ध्यान भी ना दें। इसको हम भेद विज्ञान कहते हैं, इसको हम भेद विज्ञान कहते हैं। भेद विज्ञान का मतलब है आत्मा अलग और शरीर अलग।
आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न। जब कोई साधक आत्मा में रम जाता है, जब कोई साधक आत्मा में रमन करता है, जब कोई साधक आत्मा के साथ एकाकार रूप हो जाता है, तो वो शरीर को भूल जाता है। कोई क्या है कुल्हाड़ी से काटे, कोई मारे, कोई फूल बरसाए, कोई खुशी दे या कोई क्या है रंज दे, जब महापुरुष अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं तो शरीर का जो मर्जी होता रहे, उन्हें उसका कोई ध्यान नहीं होता। आचार्य आत्माराम जी महाराज जब उनके कुल्ले की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने कहा आचार्य महाराज आपको एंथीसिया दिया जाएगा। एंथीसिया मतलब नशे की दवा का इंजेक्शन, ताकि आपकी कुल्ले की हड्डी के जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं हम उन्हें सेट कर सके, और उसमें बहुत वेदना होगी, बहुत पीड़ा होगी, आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवान ने ये सुना और सुनने के बाद उन्होंने डॉक्टरों से कहा डॉक्टर साहब आपका जो काम है आप करिए, मुझे एंथीसिया की आवश्यकता नहीं, मुझे नशे की कोई दवा के इंजेक्शन की जरूरत नहीं, आप अपना काम करें और मैं अपना काम करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। कहते हैं बहुत कहने के बाद डॉक्टरों ने एंथीसिया नहीं दिया और आचार्य आत्माराम जी महाराज ध्यान में मग्न हो गए और डॉक्टर अपना काम करने लगे। उन्हें लगभग 3 घंटे इस ऑपरेशन में लगे। वो 3 घंटे तक पूरी तरह ऑपरेट करते रहे, ऑपरेशन करते रहे, और आचार्य भगवान के चेहरे पर सिकुड़न तक भी नहीं आई। उनके चेहरे पर वेदना का एक नन्हा सा चिन्ह भी दिखाई नहीं दिया। और 2, 2.5, 3 घंटे के बाद जब ऑपरेशन सफल कर दिया डॉक्टरों ने, तो उस समय उन्होंने हाथ लगाया और कहा महाराज आपका ऑपरेशन हो गया है, महाराज आपका ऑपरेशन हो गया है, महाराज उठिए देखिए आपका ऑपरेशन हो गया है। कहते हैं आचार्य भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है, आपका काम हो गया, बिल्कुल हो गया महाराज। एक डॉक्टर जो अंग्रेज था, सबसे बड़ा था, वो आगे आया, नमन किया और कहने लगा हमने पढ़ा था बाइबल में या यीशु मसीह के जीवन में, लाइफ हिस्ट्री में, कि ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया और लटकाने के बाद उन्हें कील ठोकी गई पूरे शरीर में, पर ईसा मसीह के चेहरे पर सिकुड़न तक भी नहीं आई। उनके चेहरे पर उस दर्द की कोई अनुभूति नहीं हुई, पर हमने ये पढ़ा था, हमने ये देखा नहीं था, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया था। आज आपको देखकर महाराज, आज आपको देखकर लगा जब आप में इतना स्टेमिना है, आप में इतना धैर्य है कि इतना कष्ट कुल्ले की हड्डी को क्या है ठीक करने में, जो टेढ़ी हो गई थी सीधी करने में कितनी वेदना होती है, ये हमें पता है कि मरीज कैसे उछल उछल के जाता है, और आपने विदाउट एंथीसिया के उस वेदना को कितने आराम से सहा, कैसे सहा। आज आप हमारे लिए ईसा मसीह से भी बढ़कर जाओगे भगवान। इस बात से हमें ये निर्णय मिलता है, इससे हमें ये पता लगता है, जब आप पंचम आरे में
आचार्य भगवान इतने बड़ी सहनशीलता और धैर्य को रख सकते हैं और अपने जीवन में ध्यान में लीन होकर उन्हें शरीर की वेदना की कोई अनुभूति नहीं हो सकती है, तो भगवान महावीर का तू कहना क्या। बजर ऋषभ नाराज सहनन थी जिनकी, बहुत क्या है, वज्र के समान शरीर था। और अगर वो भी पूरी रात उस यक्षायतन में, मंदिर में यक्ष के एक से एक बढ़कर महान वेदनादायक क्या है, अनेकों परिसों को सहते रहे, उपसर्गों को सहते रहे और चेहरे पर सिकड़न तक नहीं आई। इतने बड़े बड़े कष्ट दिए और कष्ट ही नहीं दिए, मन को रिझाने के लिए, मन को डिगाने के लिए अप्सराओं के नृत्य और मधुर गान भी कानों में पड़े। पर भगवान महावीर के लिए तो फूल भी वैसे ही थे और कांटे भी। कुल्हाड़ी से कोई काटे, कोई या फूल बरसाए, कुल्हाड़ी से कोई काटे, कोई या फूल बरसाए, जिन्हें साधना में मगन अपने आप को किया, जिन्होंने साधना में मग्न अपने आप को किया, वो तो अपने आप में ही, अपने आप में ही अपने आप जैसे। ऐसा जीवन उस भेद विज्ञान को जानने वाले साधक का बन जाता है कि वो भेद विज्ञान से शरीर को अलग समझता है, आत्मा को अलग समझता है। शरीर की मृत्यु होने पर भी, डेड होने पर भी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी रहती है। कारण क्या, उसने भेद विज्ञान को जान लिया। भगवान महावीर ने सभी साधकों के लिए, हम सबके लिए इस प्रैक्टिस को रखा कि 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे या 5 मिनट बैठे, अपने आप में, अपनी आत्मा में इस कदर तल्लीन हो जाएं कि आपके शरीर में क्या हो रहा आपको इसका बोध भी ना रहे, और आपको रहे कि शरीर मेरा जड़ है, मिट्टी है, और आत्मा मेरा अजर अमर अविनाशी तत्व है। जब प्रतिदिन हम इस अभ्यास को करते हैं, सामायिक में यही अभ्यास भगवान ने बताया, संभाव आता है। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के, इन सब दोषों को टालकर जब समायिक की जाती है, वो भेद विज्ञान की समायिक रहती है। और उस समायिक में ही समत्व भाव की आमंदनी होती है। यक्ष वो क्या है, पूरी रात शूल पानी यक्ष भगवान को अनेक उपसर्ग देता रहा, काया क्लेश, परिसर, उपसर्ग सब दिए, पर वो भगवान को विचलित नहीं कर पाए। वो तो अपने आप में रमन कर रही थी। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई भी कलेश लगाना रहा। हुआ ध्यान में भगवान के जो मगन, उसे कोई भी कलेश लगाना रहा। आदि व्याधि और उपाधियों से वो स्वयं को सदा ही बचाता रहा। आदि
व्याधि और उपाधियों से वो स्वयं को सदा ही बचाता रहा। तो जो स्वयं में लीन हो गया, अप्पा सो परम अप्पा, वो परमात्मा बनता चला गया। मेरे भाई बहनों, सभी प्रिय श्रोतागणों, देखिए सुबह हो गया और जब अंधेरा समाप्त हुआ, एकदम देखा शूलपाणी यक्ष ने कि जिसे मैं पूरी रात सताता रहा, कष्ट देता रहा, वो तो उसी तरह मस्त है। अब असली रूप में आया और नमन किया, नमन किया। मैं आपको आज के विषय में बता रही थी, सत वैसु मैत्री। यक्ष हो, राक्षस हो, देव हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर हमारा मन प्रेम से ओतप्रोत है, भरा हुआ है पूरे विश्व के लिए, कीड़ी से लेकर हाथी तक के लिए, तो कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं होता। शूलपाणी यक्ष सामने आ गया और नमन करके कहा, प्रभु धन्य हूं मैं जो आप जैसे महान महान आत्मा के दर्शन मुझे मिले। मैंने बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं आपको पहचान नहीं सका, मैं आपको जान नहीं सका, मैं आपको समझ नहीं पाया मेरे प्रभु। आप कितनी दिव्य विभूति हो, आप कितनी महान विभूति हो, मैं नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु, मेरी गलती नहीं। मुझे ये जो शूलपाणी यक्ष का जो रूप मिला है, इसके पीछे कारण है। समय आपका हो गया, कारण क्या है कल आपको बताया जाएगा। शूलपाणी यक्ष, शूलपाणी यक्ष कैसे बना, क्यों बना, कारण क्या था, कल बहुत अच्छे रूप में आप सुन पाएंगे। आज 16 सेक्टर का ये पहला सतवैसु मैत्री आचार्य अमित गति की पहली भावना का आज क्या है, यानी बीज रूप में कहें या आरंभ रूप में कहें, आज हमारा ये कार्यक्रम था। आप सभी जूम वालों ने बहुत प्यार से सुना, बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद है आपका, लाख लाख शुक्रिया है आपका। आपने समय निकाला, आपने अपना अमूल्य समय इसको यानी सत्संग को सुनने में लगाया, प्रभु की वाणी को सुनने में लगाया, इस प्रवचन में लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट को श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट को श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट को श्री देवेंद्र मुनि जी, ध्यान योगी आचार्य सम्राट को श्री शिव मुनि जी महाराज की, परम श्रद्धेय महान साध्वी साध्वी शिरोमणि श्री पन्ना देवी जी महाराज की, घोर संयमनिष्ठ महान साध्वी श्री श्रीमती जी महाराज की, सरल मना महान साध्वी उपरवर्तनी श्री शशि कांता जी महाराज, अहिंसा परमो धर्म, श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतु धम्मो मंगलम, चतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनतु धम्मो लुगुतमो, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं
पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनतं धामं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद।